please press the bell icon. So hello friends, this is Om Agrawal and welcome back to another video of accountancy class 12. तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने फिनिश करा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेसिकली उसमें हम लोगों ने जो है वो पार्टनर्स के थ्रू जो लोन फर्म को गिवन होता है उसकी हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाना सीखी थी, उसके लेजर्स में पोस्टिंग हम लोगों ने जो है सीखी थी। अब आज का जो हमारा वीडियो है वो हम लोग जो है उसमें स्टार्ट करने वाले हैं उसके जस्ट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से। मेरे पास क्योंकि बुक डिफरेंट है तो आप लोग जो है अपनी अपनी बुक्स में इस टॉपिक के अंदर दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के अंदर जो भी आपका सेकंड इलस्ट्रेशन है आप उसको जो है पिक कर सकते हैं। और उसमें जो है उस क्वेश्चन में जो है वो 3 केसेस जो है वो आप लोगों के पास होने चाहिए। बेसिकली 3 केसेस यहाँ पर क्यों दिए गए हैं हमें इलस्ट्रेशन में, ताकि हम लोग जो है वो 3 कंडीशंस यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि ऐसे केसेस में जब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो पे करना होता है देन उसमें हमारे पास 3 कंडीशन आ सकती हैं कि ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि हम लोगों के पास उतना प्रॉफिट बचा ही ना कि हम लोग जो है वो पूरा उन लोगों को इंटरेस्ट जो है वो दे पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट बच जाए। तो ऐसे जो है वो 3 कंडीशंस जो है वो आ सकती हैं हमारे पास। बढ़ते हैं हमारे इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है मेरी वाली बुक में, लेकिन आपके में शायद डिफरेंट होगा। तो हमारा जो इलस्ट्रेशन है वो हमसे कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो एक चीज जो हम लोगों ने जो है वो पहले सीखी थी अपनी लास्ट वीडियो में कि हम लोगों को जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले ही क्वेश्चन करते समय टॉप पर मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3। आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया कि ए ने जो है वो 2 लाख रुपए लगाए और बी ने जो है वो 1 लाख रुपए हमारे बिजनेस में अपने मतलब बिजनेस में जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। अब हम लोग को यहाँ पे डेट गिवन है कि 1 अक्टूबर 2016 A and B granted loans of ₹4 lakh and 2 lakh respectively। तो हम लोग जो अपने पास में ये चीज रफ में नोट करते चलेंगे जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अक्टूबर। अब A ने कितना रुपए जो है वो लोन दिया है 4 लाख रुपए, और B ने जो लोन दिया है दैट इज ₹2 लाख। अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ क्वेश्चन के। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर बेसिकली अब हम लोगों से कह रहा है कि हमें यहाँ पर जो है डेट दी गई है, हम लोग अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखेंगे कि कितने मंथ्स ऑलरेडी जो है पास हो चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अब हम लोगों को देखना ये है कि ये जो डेट हमारी आ रही है ये हमारे फाइनेंशियल ईयर के कौन से हिसाब से कौन से मंथ में जो है ये आ रही है। तो हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हमारे पास 6 महीने जो है पूरे पूरे फिनिश हो चुके हैं, यानी कि 7th मंथ में हमने ये लोन जो है वो फर्म को दिया है पार्टनर ने। तो अब इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो पहली बात तो ये कि क्योंकि अब 6 महीने हमारे ऑलरेडी जो है बीत चुके हैं तो हम लोग बचे हुए जो मंथ्स हैं उस पे इनको इसका जो इंटरेस्ट है वो लगाएंगे। दैट इज फॉर द रेस्ट 6 मंथ्स। 6 महीने हमारे पास पास ऑलरेडी हो चुके हैं तो बचे हुए 6 महीनों पर अब इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो है इंटरेस्ट के रेट के बारे में कोई भी जो है वो स्पेसिफिकेशन हमको नहीं दी है तो हम लोग जो है अपनी अजम्पशंस के ऊपर जाएंगे। दैट इज हम लोगों को कितना परसेंट इंटरेस्ट देना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, दैट इज 6% पर एनम। तो 6% पर एनम हम लोगों को देना होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कोई भी हम लोगों को वो गिवन नहीं है एज सच कि कितना जो है यहाँ पर पार्टनर्स को हम लोगों ने इंटरेस्ट जो है देना है।
इसीलिए अब हम लोग जो इंटरेस्ट रेट लेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द 6%। अब हम लोग जो है केस 1 पे आते हैं। पहले तो इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹25,000। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करा है इन्होंने कि अगर मैं केस 1 की अगर मैं बात करूं, उन्होंने जो प्रॉफिट लिया है दैट इज ₹25,000 और इस प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट जो है वो माइनस नहीं हुआ है। इसका मतलब कि ये प्रॉफिट है विदाउट इंटरेस्ट, बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि अब जो है आखिर हम लोग पहले केस 1 के हिसाब से जो है वो कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इनके लोन के हिसाब से जो है वो हम लोग यहाँ पे 6% जो है वो लगा लेंगे। तो 6% पर एनम हम लोग यहाँ पे इसका पहले तो 6% निकालेंगे, कितना होता है तो ए का जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है दैट इज ₹24,000। अब निकालते हैं सिमिलरली ऑफ बी। तो बी का भी हम लोग जो है यहाँ पे 6% कर देंगे। दिस इज 12,000। तो यहां पर हमारे पास में ये इंटरेस्ट हमको मिला है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज जो हम लोगों को समझनी है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है इंटरेस्ट रेट 6% वो हमने पर एनम के हिसाब से पढ़ा है, लेकिन हम लोगों को इंटरेस्ट तो सिर्फ आधे साल का देना है। इसलिए हम लोग ये जो हमारे पास अमाउंट आया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी इसमें जो है सेपरेशन नहीं करी है, हमने पूरे साल का ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे निकाला है, इसलिए अब हम इसको जो है वो हाफ कर देंगे, बिकॉज हमें जो है सिर्फ हाफ ईयर का इंटरेस्ट ही जो है वो पे करना है। आप इसके लिए एक और चीज जो है वो कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बच जाएगा। आप यहाँ पे 6% की जगह डायरेक्टली जो है वो 3% भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को उसके लिए जो है वो रीजन नीचे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने जो है वो सिर्फ हाफ ईयर का इंटरेस्ट ही पे करा है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 6 की जगह पे 3% इंटरेस्ट रेट अप्लाई करा। वैसे आप लोग ऐसे करिए तो ज्यादा आसान है, बिकॉज इसमें आपको कोई रीजन जो है स्पेसिफाई करने की ऐसा जरूरत नहीं है। हम जो है डायरेक्टली इस इंटरेस्ट रेट को यहाँ से हाफ कर लेंगे। तो यानी कि बेसिकली हम लोगों को ए को जो इंटरेस्ट पे करना है दैट इज 12,000 और बी को जो हमें इंटरेस्ट पे करना है दैट इज 6,000। तो इतना अमाउंट अब हम लोगों को जो है वो पे करना है इंटरेस्ट का। अब सबसे पहले हम लोग इन दोनों अमाउंट्स का जो है वो टोटल कर लेंगे दैट इज 18,000 रुपीज। ये हमारे पास में जो है टोटल आ गया है, यानी कि हमारे पास में प्रॉफिट है 25,000 रुपए, उसमें से हमें अब 18,000 रुपए जो है वो इन लोगों को इंटरेस्ट रेट दे देना है, ए और बी को। तो इसकी अब एंट्री हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, इसकी एंट्री आप लोगों को पता है कि क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहां पे हमको जो है नाम गिवन है, तो हम लोग जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। कितने रुपए हम लोग को जो है पे करने हैं यहाँ पर टोटल, हम लोग को पे करने हैं 18,000, 12,000 रुपए में पे करने हैं ए को और 6,000 हम लोग को पे करने हैं बी को। तो ये यहाँ पर जो है वो हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम हो जाती है। अब हम लोग को बेसिकली इस केस में जो है जर्नल एंट्री फ्रेम नहीं करनी है, हमें यहाँ पे सिर्फ जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो अब हम लोग को पता है कि अब हमारा जो प्रॉफिट निकलने वाला है वो कैसे निकलेगा, ये जो एक्सपेंस हमारे पास में हो रहा है इसको हम लोग इस वाले प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में वो अमाउंट जो है वो बच जाएगा जो हम लोगों को पार्टनर्स में बांटना है। तो हम लोग जो है डायरेक्टली इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
25,000 minus 18,000, this will be 7,000। तो 7,000 रुपए जो है हमारे पास में प्रॉफिट बचा है। अब इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हम लोग जो है बांटने वाले हैं इन पार्टनर्स को, इस तरह के प्रॉफिट का एक स्पेसिफिकली एक नाम दिया गया है हमारी पार्टनरशिप के अकाउंट्स में या फिर किसी भी अकाउंट्स में। इसको हम लोग बेसिकली बुलाते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अब ये जो प्रॉफिट निकल करके आया है इसमें से सारे खर्चे जो है माइनस हो चुके हैं, सारी इनकम्स जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब हमें इसमें फर्दर और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। यही वो नेट अमाउंट है जो अब इन पार्टनर्स में बटेगा। इसलिए इसका जो नाम हम लोग देते हैं वो उसका नाम है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इतना अमाउंट अब हम लोगों को हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें इस अमाउंट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम लोग जो है वो इसको उस रेशियो में जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे हम लोग इसको जो है डिवाइड? मैं इस बोर्ड को जो है यहाँ से रब कर दे रहा हूँ पूरा। ओके, सो हम लोग जो है वो अब 7,000 के अमाउंट को जो है उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए प्रॉफिट और ब्रैकेट में ए, ऐसे करके हम जो डिनोट कर देंगे कि हमें प्रॉफिट देना है। हम लोग पहले जो है किसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं? ए का। तो ए का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जो है वो ए का जो हिस्सा है दैट इज 2, दैट मीन्स 2 और 3 का हम लोग जो है सम कर लेंगे। ए का जो प्रॉफिट शेयर वो आएगा शेयर दैट इज 2/5 और ये जो आएगा हमारे पास 3/5। तो 7,000 इंटू 2/5 ये निकल के आ जाएगा हमारे पास ए का प्रॉफिट। और बी का प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा? 7,000 इंटू 3/5। तो पहले वाले जो हमारे पास में केस आ रहा है उस वाले केस के हिसाब से हमारे पास जो प्रॉफिट हम लोगों को देना है दैट इज दिस अमाउंट। इतना अमाउंट हम लोग जो है देने वाले हैं ए को और इतना अमाउंट हम लोग देने वाले हैं बी को। हमारे नेक्स्ट हम लोग जो है वो केस की तरफ चलते हैं। उसमें हम लोगों को कितना प्रॉफिट दे रखा है? 15,000। सारी कैलकुलेशंस वही रहने वाली हैं। अब सिर्फ हमारे पास में जो चीज चेंज हुई है वो हुआ है ये गिवन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम लोगों को इस अमाउंट के थ्रू जो है वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक पहुंच रहा है। कैसे पहुंचेंगे? हमें पता है कि हमें जो है कितने रुपए पे करने हैं इंटरेस्ट के। 6,000 प्लस 12,000 दिस इज 18,000। तो अब हमें 18,000 रुपीज जो है वो पे करने हैं। लेकिन हमारे पास में है कितने बेटा खाते में? अब हमारे पास में खाते में तो है 15,000 रुपए। अब हमें पे क्या करना है? 18,000 रुपए। तो 3,000 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा पे करने हैं वो फर्म के लिए, अगर मैं देखूं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो फर्म के लिए क्या है? वो 3,000 रुपए फर्म के लिए लॉस है। ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। ये जो 3,000 रुपए का हमारे पास अमाउंट है ये है लॉस का अमाउंट। अब हमें जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा था, सिमिलरली यहाँ पर लॉस हुआ है। तो लॉस को अब हम लोग जो है सेम इसको मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर चेंज हो जाएगा 7,000 की जगह पे 3,000 रुपीज। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉस का अमाउंट। तो लॉस का अमाउंट हमारे पास में हो जाएगा ये।
1200, 1800। तो ये हो जाएगा हमारे पास केस 2 के हिसाब से लॉस का अमाउंट। अब हम लोग चलते हैं हमारे केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 में वो हमसे कह रहा है कि इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹25,000, यानी कि पहले 2 केसेस में तो हम लोगों को उसने प्रॉफिट दे दिया था कि भाई 25,000 रुपये प्रॉफिट था। अब दूसरे केस में हमारे पास में 15,000 रुपये प्रॉफिट था, लेकिन थर्ड केस में उसने हमें पहले से ही जो है वो 25,000 रुपए का 25,000 रुपीज का लॉस उसने हमें यहाँ पे बताया है। तो अब हम अपना थर्ड केस जो है वो यहाँ पे फ्रेम करेंगे। बहुत ही सिंपल है ये भी। अभी तक भी जैसे कि बहुत कोई ऐसा कोई खास नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है, पूरी अकाउंट्स में नॉर्मल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं कैलकुलेशन पार्ट में। बस बेसिकली जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस को, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी होने वाली है आगे। तो आप लोगों को जो है सारे कॉन्सेप्ट्स माइंड में अपने जो है वो एक ही टाइम पे हमेशा जो है वो बिल्कुल रेडी रखने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो थर्ड केस की तरफ आते हैं। 25,000 रुपीज का लॉस। अब भाई ये तो लॉस हमारे पास में पहले से ही है और हमें 18,000 रुपए जो है वो और लोगों को पे करने वाले हैं हम लोग। तो अब जो टोटल लॉस हमारे पास में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25,000 प्लस 18,000। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 43,000 का लॉस हमारे पास में यहां से आ जाएगा। अब हमें सिमिलरली इसी मेथड को यूज करके इस 43,000 के लॉस को भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इस क्वेश्चन में गाइज हम लोग से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट नहीं कहा गया है, हमें सिर्फ इस अमाउंट तक बस पहुंचने के लिए कहा गया है। लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चीज इसलिए करके जो है दिखा दी है बिकॉज अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट पोर्शन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें आप लोगों को इसी मेथड की जो है जरूरत पड़ेगी। इसलिए अभी यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी थी, बहुत ही इजीली समझ में आ सकता था, इसलिए मैंने आपको यहीं पे जो है वो करके दिखा दिया है ये तरीका कि कैसे हम लोग जो है वो प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ बेसिकली इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के अमाउंट तक ही पहुंचना था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आने वाला है वो बेसिकली यहाँ से आप लोगों की पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो रियलिटी में स्टार्ट होने वाली है। अभी तक हम लोग जो है सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे थे, ज्यादा कुछ था नहीं। अब हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी अकाउंटेंसी में 12th की जो है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोगों को पता है इसके बारे में मैंने एक जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दिया था आप लोगों को पहले 12th की हमारी पहली वीडियो में। अब इस वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग इसका पहले फॉर्मेट सीखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बेसिकली आप लोगों को ये बात मैंने बता दी थी कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब वो होता है कि ऐसे खर्चे जो कि हमें आउट ऑफ प्रॉफिट करने होते हैं और सिर्फ बेसिकली पार्टनर्स को ही जो है ऐसे पेमेंट्स हम लोग जो है देते हैं, या फिर कोई कमीशन वगैरह हो गया तो वो चीजें आउट ऑफ प्रॉफिट करी जाती हैं। इसका मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें तभी पे कर रहे हैं जब फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कि लॉस वगैरह के केस में हमें वो एक्सपेंसेस देने से हम लोग बच जाएंगे। तो ऐसे खर्चे जो होते हैं उनको हम अंडर एप्रोप्रिएशन कहते हैं, और उनका जो दूसरा नाम इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सिग्निफाई करते हैं इसको जो दूसरी स्टेटमेंट है दैट इज एप्रोप्रिएशन विच इज आउट ऑफ प्रॉफिट। अब जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो
चार्ज भी हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि चार्ज क्या चीज होती है, चार्ज जो है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कि वहां पर प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज ऐसे खर्चे होते हैं जो दोनों ही कंडीशंस में फर्म को तो देने ही पड़ेंगे, वो डिनाई नहीं कर सकती। तो बढ़ते हैं हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। आप सभी लोगों ने जो है वो 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रिपेयर करा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये अकाउंट उसी अकाउंट का एक एक्सटेंशन है। यानी कि हम लोगों का जो 11th में हम लोग पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, वहां पे कोई पार्टनर्स वगैरह नहीं होते थे, वहां पर एक सिंगल पर्सन होता था जो सब कुछ चलाता था, इसलिए वहां पर हमें इस अकाउंट की जो है वो नीड नहीं पड़ी। लेकिन अब यहाँ पर हमको पार्टनर्स, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है अपनी बिजनेस में मैक्सिमम 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों को जो है वो, बिकॉज पार्टनर्स में इतनी सारी चीजें हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को इस अकाउंट की जो है वो नीड आई। तो सबसे पहले हम लोग इस अकाउंट का जो है वो फॉर्मेट जो है वो जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट सबसे पहले हमारे पास में जो आएगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले जो टॉप पे हेडिंग पड़ेगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट में कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज में जरूर कंफ्यूजन होता होगा कि कब जो है वो एज ऑन आएगा या फिर एज एट आएगा, और कब जो है हम लोगों को स्टेटमेंट में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। तो वो कंफ्यूजन भी जो है अब आज आप लोगों का जो है यहाँ पे दूर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि फॉर द ईयर एंडेड का जो मतलब है, वो हमसे ये कहना चाहता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में, यानी कि ये जो भी फाइनेंशियल ईयर के हम लोग जो है वो बुक्स बना रहे हैं, या किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के हम लोग अगर बुक्स बना रहे हैं, तो हम लोग वहां पर जो है वो जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, दैट इज फॉर द ईयर एंडेड। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, उसका मतलब होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड की अगर हम लोग जो है वो बुक्स बना रहे हैं, तो जो है वो लाइन हम लोग यूज करेंगे। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट है या फिर P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, तो ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ये सारे एक स्पेसिफिक पीरियड के बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स बनाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अच्छा, फर्म अगर जो है वो चाहे बीच में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना साल के, तो क्या वो कर सकती है? वो बिल्कुल अपना प्रॉफिट जो है वो मिड ईयर में कैलकुलेट कर सकती है, और वहां पर भी जो है यही लाइन आएगी कि फॉर द ईयर एंडेड। क्यों? या फिर जो है वो उस पीरियड को हम लोग जो है स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोगों ने इस पीरियड का यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। तो यहां पर भी हम लोग यही लाइन लिखने वाले हैं, फॉर द ईयर एंडेड। जो भी हमारे पास में यहाँ पर ईयर हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे डेट्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता है, हम लोगों को जो है सिंपली सिर्फ जो है वो, बिकॉज हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के बना रहे हैं, तो हम लोगों ने पीरियड यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सब उसी पीरियड के अंदर की होंगी, इसलिए हमें यहाँ पे अलग से कोई डेट ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसके फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद हमारे पास में यहाँ पे आएगा अमाउंट, उसके बाद फिर से हमारे पास में आ जाता है पर्टिकुलर्स, एंड अगेन अमाउंट। जो फॉर्मेट आप लोगों ने ट्रेडिंग P&L का पढ़ा है वही सेम फॉर्मेट है, यहाँ पर कोई भी जो है चेंज नहीं है, बस खाली यहाँ पे इसका जो है नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया है, सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे एप्रोप्रिएशन जो वर्ड है वो एड ऑन हो गया है। सबसे पहले मैं जो है इस फॉर्मेट को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है वो इस प्रॉफिट, इसका जो अकाउंट है ये हम लोग जो बना रहे हैं, इसका हम लोग मीनिंग समझेंगे कि कहाँ पर हम लोगों को कैसे क्या चीज जो है वो आने वाली है। बेसिकली आप लोग इसको एक तरह से लेजर भी जो है वो समझ सकते हैं, ये भी एक्चुअली एक तरह का लेजर ही है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, net profit transfer from P&L account।
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स to interest on capital टू पार्टनर्स कमीशन, यहाँ पे भी जो है टू पार्टनर्स सैलरी आएगा। मैं यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है तो ये दोनों नाम यहाँ पे फिर से मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पर जो है वो फिर से यहाँ पर जो है वो नाम आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में टू रिजर्व्स। रिजर्व जैसे कि आप लोगों ने 11 में पढ़ा है, रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट जो है क्रिएट करी जाती है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पर। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे बचता है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जो भी पार्टनर का नीचे नाम है ABC, जो भी नाम हमको जो है वो क्वेश्चन में हमारे गिवन है। अब इसको हम लोग कैसे जो है वो बनाते हैं, सबसे पहला जो हम लोग को स्टेप इस अकाउंट में करना है वो ये करना है कि हम लोगों ने क्योंकि अभी पढ़ा है कि ये अकाउंट ट्रेडिंग P&L अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है। इसका मतलब कि जैसे कि हम लोग जो है वो यहाँ पर मैं इसका टॉप हेडिंग जो है मिटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। बेसिकली अगर मैं जाऊं हमारे ट्रेडिंग P&L अकाउंट के एंड पर, अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर चले इसके ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के एंड पर, तो जो है उसमें हम लोग ऐसे करके ये फॉर्मेटिंग होता था हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास में दिखाई देता था हमको टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट हम लोग को जो है यहाँ पे जो है दिखाई देता था ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में ये नेट प्रॉफिट हम लोगों को कहां पे जाता था, बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर के ये नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता था। बेसिकली अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, हम लोगों ने जैसे लेजर्स में हम लोग बैलेंस जो है वो कैरी डाउन करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर अब ये इसके आगे का एक्सटेंशन है, तो ये नेट प्रॉफिट उधर ना जाकर के इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में यहाँ से इधर जो है वो कैरी डाउन हो जाएगा। लिखेंगे क्या इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। इसका मतलब कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया है, अब कहां से करा है उसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी स्पेसिफिकेशन या नरेशन आप कह सकते हो दे दी है कि हम लोगों ने नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम यानी कि यहां से ट्रांसफर होकर के P&L अकाउंट से हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख लिया है। तो ये सबसे पहला स्टेप होने वाला है हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, कि हमें P&L का प्रॉफिट यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर करना है। उसके बाद हम लोग जो चलते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्दर हमारे पास में यहाँ पे जो चीजें आती रहती हैं, जैसे कि क्वेश्चन में जो भी हम लोगों को जो है वो चीजें गिवन है, वो है पहली चीज जो हमारे पास में है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात तो आप लोगों को ये समझने वाली है कि कैपिटल आप लोगों ने ऑलरेडी जो है 11 में पढ़ लिया है कि बिजनेस कैपिटल के बदले में जो है वो जो भी उसका ओनर है जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न्स देता है इंटरेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमें हर पार्टनर को सेपरेट उसकी जो है वो
उसके उसके हिस्से की जो अमाउंट है वो देना है। वहां पर हम लोग सारी चीजें जो है बैलेंस शीट में एक ही जगह पर टोटल कर देते थे बैलेंस कैपिटल के पास, लेकिन यहाँ पर हमें वैसा नहीं करना है। यहाँ पे बिकॉज पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं और हमें हर किसी के अलग अलग जो है वो अकाउंटिंग दिखानी है करके, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस एक्सटेंशन को यूज करा है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनका सूटेबल अमाउंट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल पे जो भी हमें इंटरेस्ट रेट जो है गिवन होगा उसके हिसाब से उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे क्वेश्चन में, वो वहां से हम लोग सीखेंगे अभी। और यहाँ पर जो है वो कैप पार्टनर का नाम आएगा, उसका जो भी अमाउंट है वो आएगा। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर जो है उन दोनों अमाउंट्स के या जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके अमाउंट्स को यहाँ पर अंदर लिखेंगे, उनको टोटल करके बाहर सिर्फ एक टोटल जो है वो अमाउंट का आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट सैलरी पे। भाई पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स भी तो एक्चुअली अपनी फर्म में काम ही कर रहे हैं, बिकॉज पार्टनर्स और फर्म दोनों एक अलग अलग एंटिटीज हैं, इसलिए पार्टनर्स भी अपनी फर्म में एज एन एम्प्लॉय ही माने जाते हैं, तो उनकी भी भाई सैलरी होती होगी। तो वही सैलरी यहाँ पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स को देने वाले खर्चे और देने वाले इनकम के बारे में जो लिखने वाले हैं, इसलिए सैलरीज रिलेटेड टू पार्टनर्स, यहाँ पे बेसिकली टू पार्टनर्स सैलरी आएगा, वो हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे। पार्टनर का नाम, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है। पार्टनर को जो भी कमीशन अगर हम लोग दे रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जो भी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोगों ने 11th में कैलकुलेट करना सीखा है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो होने वाला है, तो ये हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देंगे इतनी चीजें। जब सारी चीजें हो जाएंगी हमारे पास में, क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचेगा सिवाय रिजर्व्स के। अगर क्वेश्चन में जो है रिजर्व्स गिवन है तो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मतलब जैसे गिवन नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर गिवन है तो रिजर्व्स को छोड़ के पहले जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उन सबको हम लोग यहाँ पर जो है वो नोट कर लेंगे। उसके बाद सबसे बाद में जो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा, क्यों? क्योंकि रिजर्व जो बनती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से क्रिएट होती हैं। उसके बाद में हम लोग जो है वो उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से रिजर्व निकालेंगे। रिजर्व क्रिएट करने के बाद में जो है वो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो उस नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को जो है हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग जैसे लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, सेम हम लोग यहां पर जो है लिखने वाले हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के नीचे यहाँ पर आ जाएंगे पार्टनर्स के दोनों के नाम, जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको उनके उनके शेयर के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट जो है दे देंगे, और उसके बाद में वैसे ही तीनों का या दोनों का सम को टोटल करके बाहर लिख देंगे। अकाउंट्स हमारे बैलेंस हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारे पास में कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यहाँ पर फॉर्मेट था। ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वैसे आप लोगों की बुक्स में जो है वो ये टॉपिक में ये फॉर्मेट गिवन है, आप लोग चाहे तो वहां से भी जो है इसको स्टडी कर सकते हैं। और इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम लोग जो है कल पिक करेंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या कौन सी चीजें कवर करता है। और उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा पहला इलस्ट्रेशन हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो आज की वीडियो हम लोग जो है यहाँ पे खत्म करते हैं। सेम स्टेटमेंट गाइज, अगर वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आ रहा हो देन इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉरवर्ड भी करें अपने दोस्तों को। और जो है वो इस चीज़ों को जो है प्लीज बिल्कुल जो है रिवाइज करें। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, बेसिकली 2 ही कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उनको जो है रिवाइज करें, इस फॉर्मेट को प्रैक्टिस करें बार बार। और जो है वो फॉर्मेट बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। 12th में फॉर्मेट के नंबर होते हैं यहाँ पर, और नरेशंस लिखना बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। जैसे कि ये लाइन हम लोग लिखना भूल गए यार, ऐसा देखो नहीं चलेगा 12th में। तो जो है वो प्रैक्टिस करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ जो है आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। गुड लक एंड थैंक यू फॉर टुडे।